हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आगामी सभी परतों की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसे भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? आंसर है ऑप्शन डी, कभी भंग नहीं की जा सकती है। देखिए, आप याद रखिएगा, राज्यसभा जो है जिसे ऊपरी सदन कहा जाता है एक अस्थाई सदन है, ठीक है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं की जा सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य 1/3 मेंबर्स जो होते हैं प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो कोई भी वित्तीय बिल केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है, ठीक है। कोई भी वित्तीय बिल केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, गैलेना जो है लेड यानी सीसा का अयस्क है, ठीक है। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का अयस्क है और गैलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड, ठीक है। गैलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है PbS। गैलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है PbS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है, ठीक है, ध्वनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकॉस्टिक विज्ञान है, तो एकॉस्टिक विज्ञान जो है यह भी ध्वनि से संबंधित है, ठीक है। एकॉस्टिक विज्ञान भी ध्वनि से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? आंसर है दोनों, ऊपरी और निचले सदन अलग से। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं और निचले सदन जिसे लोकसभा कहते हैं, इन दोनों सदनों में अलग से पारित होता है, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर है इल्तुतमिश। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा महाविभाजक का वर्ष कहलाता है? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 ईस्वी को जो है महाविभाजक का वर्ष कहा जाता है, ठीक है। 1921 ईस्वी को 1921 ईस्वी महाविभाजक का वर्ष क्यों कहलाता है? क्योंकि 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक -0.31% हो गई थी, जिसके कारण इस दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग 77 लाख की कमी आई थी, 77 लाख की कमी आई थी। इसलिए 1921 ईस्वी को महाविभाजक का वर्ष कहा जाता है, ठीक है। महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है यह किस नदी पर निर्मित है? तो यह बेतवा नदी पर निर्मित है, ठीक है, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल है, तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो वह है आम, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है, ठीक है, बाघ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है? आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो है जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है क्रोमियम, निकेल और लोहा की मिश्र धातु है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकेल और लोहा की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील का उपयोग बर्तन बनाने में और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। ठीक है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? तो क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक होता है। ठीक है, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक होता है, के बीच होता है। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन तथा पीवीसी डैश के कुछ उदाहरण है। तो पॉलीथीन तथा पीवीसी जो है थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। ठीक है, पॉलीथीन तथा पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? आंसर है भारत का उपराष्ट्रपति। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी जो है इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी इसका सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूलभूत सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत एवं दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी? आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। किससे संबंधित है? विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? तो यह भुगतान संतुलन से संबंधित है। ठीक है, विदेशी व्यापार का भुगतान संतुलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर बात करें ध्रुवीय व्यास का, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, विषुवतीय व्यास पृथ्वी का 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप जो है वह है दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता में। भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, फोर्ट ग्लास्टर में, लेकिन यह असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग 1854 ईस्वी में जो है बम्बई में कवासजी डाबर द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे जीके के टॉप 25 एमसीक्यूज। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। और इस क्वेश्चन का जो है हमारे लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। तो अब आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए। प्रश्न है, विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।